भर जाएगा। फिर जब ये मैं कह रहा था तो फिर ये सवाल उठा कि भाई परमात्मा तो जीवन में वर्षा कर रहा है पर हमारे अंदर कमी है, तो हमें कितने तरह से दिया उसने साधन? 16। कितने दिए? 16 साधन दिए। सबसे पहले क्या है? वाणी है। वाणी का ही चक्र चलता है। कहा? वाक वाक ओम प्राणा प्राणा। वाणी में किसका निवास है? सत्य का। जब वाणी सत्य को छोड़ देती है तो प्राण कांप जाते हैं, है ना? झूठ बोलता है उसके साथ चढ़ जावे, क्यों गोपाल? प्राण कमजोर हो जाते हैं, उसमें दम नहीं रहती है। तो प्राण का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि वाणी की शक्ति है तभी देखा ना, जिनका सांस ज्यादा नहीं चलता वो ज्यादा बोल भी नहीं पाते। बल किसमें होता है? प्राणों में। किसमें होता है बल? और जब आदमी असत्य बोलता है तो ये बल कम हो जाता है। आगे वाणी के लिए क्या कहा गया? वाणी का विस्तार और है। वाक वाक प्राणा प्राणा के बाद क्या है? चक्षु 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 देखता है तब वाणी बोलती है। ये कहा संसार नाम रूपात्मक है। जब रूप देखा तभी नाम आया, बिना रूप के नाम आता ही नहीं। जब देखा सामने पशु है, कौन है? गाय है, बिना देखे नाम आएगा ही नहीं। संसार कैसा है बोलो? नाम रूपात्मक। कैसा है? नाम किससे लिया जाएगा? वाणी से। रूप किससे देखा जाएगा? तो आंखों का संबंध भी किससे है? वाणी से। वाणी बढ़िया कब होगी? जब आंखें बढ़िया देखेंगी। इसलिए वेद ने क्या उपदेश कर दिया है आंखों के लिए कि आंखें क्या करें? भद्र देखें। भद्रम कर्णेभि भद्रम पश्ये माँ अभि अक्षभिर जत्रा। आंखें जो है कैसा देखें? भद्र देखें। आंखें भद्र देखेंगी तो वाणी भद्र बोलेगी। अब उसके बाद आया कान। कान सुनते हैं, बोलता कौन है? वाणी बोलती है। तो कानों की संबंध किससे है? वाणी से। समझ गए ना? व्यक्ति का निर्माण होता है दो चीजों से, हमेशा ये ध्यान रखो। वाणी से, है ना? तो वाणी का प्रत्यय कहाँ तक चला? वाणी, फिर प्राण, फिर आंख देखेगी वाणी बोलेगी, कान सुनेगी वाणी बोलेगी, फिर फिर क्या होगा? नाभि। जो शब्द निकलते हैं वो कहाँ से निकलेंगे? ये किसने बताया? महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि ने क्या बताया? शब्द कहाँ से निकलता है? नाभि से। नाभि से। वाणी का संबंध किससे है? नाभि से। नाभि से। पानी ये लिखा भी है। क्या लिखा है? आकाश वायु प्रभवा शरीरात् समोच्चरण वक्त्रमुपेति नादा स्थानांतरेषु प्रविद्यमानो वर्णत्वम् आगच्छति सांस शब्द। नाभि प्रदेश से जब वायु उठता है तो किसको प्राप्त होता है? कंठ को। और जब कंठ को प्राप्त होता तब वो क्या कहलाता है? नाद। क्या कहलाएगा? नाद। जैसे बोले ये क्या है? नाद है। और जब अलग अलग स्थानों पर बढ़ता है तब क्या कहलाता है? शब्द। क्या कहलाएगा? शब्द कहलाता। स्थानांतरेषु प्रविद्यमानो, अलग अलग स्थानों में आकर के बढ़ता है और वाणी से बोला जाता तब क्या हो जाता है? तो नाभि का आधार, वो वाणी का आधार क्या है? नाभि। वहां से वाणी उठती तो कहाँ जाती है? हृदय में। आती है हृदय। जितना बढ़िया होगा वाणी उतनी बढ़िया निकलेगी,
उसके बाद कहाँ आती वाणी? कंठ में। कंठ में, है ना। कहते कोयल का कंठ बहुत बढ़िया होता है। जो बढ़िया बोलता है वो कैसा होता है? हृदय बढ़िया होगा तो कंठ से बढ़िया वाणी निकलेगी, समझ गए ना। तो वाणी कहाँ से चली बोलो ना, शुरू कहाँ से हुआ? वाणी के, वाणी से बिना प्राण के वाणी नहीं बोल सकती है, और बिना आंखों के वाणी, कान सुनेगी बोलेगी वाणी, आंखें देखेंगी बोलेगी। यदि नाभि हमारी कमजोर है तो वाणी नहीं बोल पाती है, समझ गए ना। नाभि से ही वाणी बोलती है, वाणी निकलेगी नहीं, नाभि कमजोर है। नाभि कमजोर है तो वाणी नहीं निकलती है। तो कई प्रयोग किए गए, वाणी निकलती नहीं फिर। और नाभि से चल करके कहाँ था? हृदय। तो हृदय पवित्र इसलिए एक एक करके ऋषि ने लिया। क्या लिया है? ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा। यहाँ तक आया वाणी का क्षेत्र। जीवन का निर्माण करना है तो उनको सबको पवित्र करना पड़ेगा, तब वाणी पवित्र होगी, समझ गए ना। तो वाणी वास किसका होता है? सत्य का। किसका होता है? सत्य का। अब उसके बाद में जब वाणी ये करेगी वो करेगी जाकर, अब काम शुरू होता है किसका? वाणी कहते हैं, और हाथों को कहते हैं पाणी। क्या कहते हैं? वाणी। वाणी और वाणी। इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता? चक्रपाणी। चक्रपाणी क्यों कहते हैं? उनके हाथ में चक्र है। अब वाणी और पाणी इन दोनों से काम होता है। अब वाणी का, वाणी का चित्र कहाँ शुरू होता है? सिर से। वो पाणी का सिर से, पाणी कहते हैं हाथ। कहाँ शुरू होगा ये काम? सिर से। इसलिए कहा गया ओम शिरा, है ना। फिर सिर क्या करेगा? सिर यदि पवित्र होता है तो फिर क्या होगा? बाहुओं में यश आ जाएगा। यदि सिर पवित्र नहीं है तो बाहुओं में फिर यश नहीं आया करता। जब सिर पवित्र होगा तो बाहें जो काम करेंगे वो काम यशस्वी होगा। तो क्या कह दिया? बाहुभ्याम। फिर क्या कह दिया? जो कुछ करेंगे फिर वो कर करेंगे, अर्थात वाणी करेगी। वाणी मतलब हाथ करेंगे। इसलिए हाथों तक ले गए हैं तुम्हें। इधर क्या है? कर। हाथों क्या कहते हैं? कर। और कर से जो किया जाता है वो क्या कहलाता? करण। क्या कह लिया जाता है? और उसके अनुसार चला जाए तो क्या हो जाता है? चरण। क्या हो जाता है? और परमात्मा ने जब तुम्हें भेजा है तो ये कहा जाए तुम्हारी अपनी अकल तो कम है, मनुष्य की अकल तो कम है। इसलिए तुम क्या करना? नकल करना। क्या करना? नकल। और नकल के लिए क्या दे दी? अकल दे दी है। तो वेद में कहा कि भाई चलो, चरण है ना, चलो। कैसे? सूर्य सूर्या चंद्र वसव विव स्वस्ति पंथा अनुचरेव। चलना तो कैसे चलना? जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। किसका अनुचरण करना? सूर्य और चंद्र। आदमी ने सब कुछ नकल ही तो करता है, परमात्मा की नकल करता। तुमने कभी देखा है आंख खोल करके? हमने कैसी कैसी नकल करी। अच्छा, पक्षी को देखा उड़ते हुए तो हमें नकल करके, अच्छा जब वो देखा भारी भारी मछली समुद्र में घुस जाती है तो उन्हें उसी आकार क्या बनवा ली? पनडुब्बी बना ली है, नकल करी है। अच्छा, तुमने देखा होगा जंगल में एक कीड़ा होता है जिसे कहते हैं गुबरीला। देखा है? क्या करता गुबरीला? गोबर को क्या करे? तुमने देखा ना? ठीक है, ठीक है, बटी बना देता इतनी बड़ी बड़ी। देखा ना? लड़का लड़का गोल गोल गोली बना देता है। उसी से तो पैदलों ने गोली बनानी सीखी है।
वैसे लोग गोली बनाते ना, अरे भाई ने सिखाई है ऐसे से बनाओ। अब जब तुमने 1 मंजिल 2 मंजिल मकान बनाने कहाँ सीखे? बया पक्षी से वो बनाता है ना, कभी जॉर्ज को देख लेना 2-2 मंजिल के मकान बना लेता है। और कमाल और ये है कि कहीं से मिट्टी ढूंढ लाता है, कहीं से मिट्टी ढूंढ लाता है, और ऐसी मिट्टी है कि वह जॉर्ज में लगा देता है, रात में वो उजाला करती है। रात में क्या करती है? यही उसी तरह तुमने सीखा कि बिजली बनाओ, घर बनाओ और उजाला करो। अच्छा गिजाई देखी ना, गिजाई के ऊपर गिजाई बगीचा में इसे देख करके रेल बनाई। क्या बनाई? रेल गिजाई देख के बना ली। तो सब क्या किया बोलो? नकल करते हैं, सब नकल करी है उसने।